शांति। आज 5/2021 आज खास टीचर्स डे है। पूरे भारतवर्ष में सभी जगह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन खास हर स्टूडेंट एक रिस्पेक्ट के साथ अपने टीचर को गुरु के रूप में देखता है और उनकी महिमा गाता है। तो हम सब भी ब्राह्मण वत्स परमात्मा की जो दी हुई शिक्षाएं हैं उसे भी अमल में लाएंगे, उसे अपने जीवन में धारण करके जो शिव परमात्मा परम शिक्षक की इच्छा है कि हम भी संपूर्णता को पाए, हम भी देव समान बने, तो हम सब भी आज के दिन यह प्रतिज्ञा भी करेंगे कि उस परम शिक्षक को हमारी ओर से जो भी है हम एक श्रेष्ठ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड स्कॉलरशिप लेकर दिखाएंगे। साथ ही साथ जो उनकी ज्ञान की मुख्य धारणाएं हैं श्रीमत, उसे अपने जीवन में नित्य लाएंगे। और जो परमात्मा की शुभ इच्छा है कि बच्चे तुम सभी पूरी दुनिया के लिए एक आधार मूर्त बनो, क्योंकि हम आधार मूर्त बनेंगे तब ही उद्धार कर सकेंगे। साथ ही साथ शिव बाबा ने कहा हम बच्चों को कि बच्चे कि आप सबको अपने श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि ब्राह्मण जीवन माना श्रेष्ठता की ओर, तो कर्म भी श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ बोल भी हो। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि आप सदा सहयोगी बनकर विश्व की हर कार्य में सभी के लिए आधार बनो और स्वयं के लिए सदैव इच्छा मात्रम अविद्या बनो। बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे आप सब कामधेनु हो, तो हमें कामधेनु के साथ साथ स्वयं के जीवन में भी हर इच्छाओं की अविद्या करनी है, तब तो हम दे सकेंगे। हमारे पास खुशी का खजाना होगा, ज्ञान का खजाना होगा, तभी हम बांट सकेंगे। साथ ही साथ शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा कैसी भी परिस्थिति आ जाए सदैव मुस्कुराते रहना, क्योंकि आपका तस्वीर बन रहा है तो मुस्कुराता हुआ चेहरा ही सदैव नज़र आएगा। प्रसन्न चित्त होकर रहे ताकि जो भी अशांत आत्मा आए वो भी चेहरा देखकर प्रसन्न हो जाए, क्योंकि दुनिया में रोते बहुत है, दुखी बहुत होते हैं, अशांत बहुत होते हैं, लेकिन खुश रहना और दूसरों को खुशी बांटना बहुत कम लोगों की ये विशेषता है। तो आप बच्चों में ये विशेषता होनी चाहिए ताकि रोने वाला आए उन्हें रोने से छुड़ा दो, आपकी मुस्कुराहट में ऐसी ताकत हो। और बाबा कहे आधार मूर्त माना फाउंडेशन हो, इस विश्व की नई दुनिया के लिए आप सब फाउंडेशन हो, तो आपके अंदर संपन्नता हो, किसका? ज्ञान गुण शक्तियाँ और सर्व खजाने से संपन्न रहो, तो सदैव स्थिति भी निरोगी रहेगी, माना इधर उधर नहीं जाएंगे। और निरोगी अर्थात बेफिक्र बादशाह बनकर रहेंगे, फिक्रात भी नहीं, क्योंकि सारा फिक्रात बाबा को दे देंगे, तो अचल अडोल रहेंगे, अखंड रहेंगे, कोई भी परिस्थिति आ जाए सदैव। साथ ही साथ शिव परमात्मा एक शिक्षक बनकर हम बच्चों से, हम विद्यार्थियों से यह वायदा करा रहे हैं कि बच्चे आपके जीवन की परिवर्तन अनेकों का परिवर्तन लाएगा। तो आप सबके जीवन में परिवर्तन का इतना सुनहरा मौका है, तो इस मौके में चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, बल्कि उड़ना है। बाबा ने कहा उड़ते जाओ, तब जाके फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी बात मुश्किल नहीं है। जब टीचर साथ हो, इतना रूहानी टीचर स्वयं परमात्मा विश्व का मालिक साथ हो, फिर किस बात का डर? वो हमें चांस दे रहे हैं, अभी भी चांस है।
रिज़ल्ट आउट नहीं हुई है। तो बाबा ने हम बच्चों को आज आधार मुहूर्त भी उद्धार मुहूर्त भी सिखा दिए, साथ ही साथ अपनी तकदीर की तस्वीर भी बना लो, ये भी बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा आपका बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ जो स्नेह है, सहयोग है, यह आपको पदम गुना अधिकार प्राप्त कराएगा। तो सदैव श्रेष्ठ स्नेह रखना और सहयोगी बनकर रहना। तो आज रूहानी और जिस्मानी सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। तो सुनते हैं मुरली। सार में आज अव्यक्तवाणी चली है। यह मुरली चली है 15 मार्च 88 की। मुरली के सार में बाबा ने कहा, नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। हमारी नई दुनिया का आधार हम बच्चे हैं। वर्तमान हमारा श्रेष्ठ जीवन यह ब्राह्मण जीवन। इस ब्राह्मण जीवन में सदा सहयोगी बनना है और संस्कारों को परिवर्तन करना। ये पढ़ाई ही वही है कि हमने अपनी पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है। जब हम पुराने संस्कारों को, स्वभाव को परिवर्तन करेंगे, तब तो नए संस्कार श्रेष्ठता भर सकेंगे। बुद्धि खाली ही नहीं होगा तो उसमें कहाँ से भरेंगे। अब सुनते हैं आज का मीठा वरदान। एक बाबा के लव में लवलीन रहना, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, सेवा में व सर्व की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाबा के सिवाय और कुछ भी ना दिखाई दे। संकल्प में भी बस शिव बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा मेरे साथ है। ऐसे लवलीन आत्मा एक शब्द में बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध लेता है। ऐसी लवलीन आत्मा एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है। आज का स्लोगन है, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अच्छा, ओम शांति। पुनः सभी को रूहानी और जिस्मानी टीचर्स को बहुत बहुत आज की इस टीचर डे की गुड विशेस, शुभकामनाएं। ओम शांति।